हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोग टर्म 2 के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्लास 7th हमारी आज है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग होमोलॉजी सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस CH2 का रहता है कंसेक्यूटिव में एक फैमिली के अंदर। तो अब अपनी जितनी भी फैमिलीज पढ़ी हैं उनको हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट जो फैमिली हम लोगों के पास आई थी या हमने पढ़ी है वो है एल्केन फैमिली, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होते जाते इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट मेंबर जो एल्केन फैमिली का है दैट इज मीथेन और जो फॉर्मूला है वो है CH4। तो ये आप लोगों के पास एल्केन फैमिली की इंफॉर्मेशन आ गई। देन सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं जो वो पढ़ा हम लोगों ने एल्कीन। एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। ओके, एल्कीन क्या है आपके पास? एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसीलिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन की नंबरिंग कम हो जाती है, 2 एटम्स हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्योंकि डबल बॉन्डिंग करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो इसीलिए जो n की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है और जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड इथीन। मिथीन पॉसिबल नहीं है, इथीन पॉसिबल होता है। C2H4 पहला मेंबर का फॉर्मूला ये बन जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड की बात। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जिस कंपाउंड फैमिली की बात कर रहे हैं वो है आपके पास एल्काइन। ये भी अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और जनरल फॉर्मूला में हाइड्रोजन की 2 एटम्स और कम हो जाएंगी एज कंपैरेटिवली एल्कीन और n की वैल्यू आपकी अगेन 2 3 से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट मेंबर जो है इस फैमिली का दैट विल बी इथाइन। YNE लग जाएगा इथाइन। वही बात फिर आगे मिथाइन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि एक कार्बन अपने साथ ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसीलिए इथाइन इज द फर्स्ट फैमिली मेंबर और जो फॉर्मूला है इथाइन का दैट विल बी CnH2। तो इस तरीके से आप लोगों का एल्काइन फैमिली की बात डन हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ फैमिली दैट इज साइक्लोएल्केन, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है जो कि सेम टू सेम एल्कीन की तरह है। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्रॉ होगा। यहाँ पर n की वैल्यू आप लोगों की 3 से स्टार्ट होगी। उसकी वजह क्लियर है कि एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 एटम्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए साइक्लोएल्केन का फर्स्ट मेंबर विल बी साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है वो साइक्लोएल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और इसका फॉर्मूला C3H6 होगा, यानी हाइड्रोजन की एटम्स कार्बन से डबल होंगी। तो ये तो थी अपनी 4 फैमिलीज हाइड्रोकार्बन में जो हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हेटेरो एटम के थ्रू या ग्रुप ऑफ एटम्स के थ्रू इनसे फर्दर फंक्शनल ग्रुप बनाए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। इसके लिए मैं दोबारा से टेबल यहाँ पर फॉर्म करूंगा। ओके, तो ये फर्स्ट मेरा सीरियल नंबर के लिए चला जाएगा। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पर
जनरल फॉर्मूला, फिर मेंबर और फर्स्ट मेंबर का नेम। तो एक लाइन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो क्या क्या मेरे पास यहाँ पर चॉइसेस है, पहले तो मुझे सीरियल नंबर देना है एक तो, नेक्स्ट इज क्लास ऑफ कंपाउंड्स, देन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद फर्स्ट मेंबर की बात होगी और उस फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ओके, फिफ्थ नंबर हमारा आ जाएगा क्योंकि फोर हमने प्रीवियस लिख लिया। फिफ्थ में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन में हेलोजन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन को, जिसमें फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर हम लोग फ्लोरीन को यूज करते हैं तो फिर जो नेमिंग में फ्लोरीन के लिए यूज किया जाता है फ्लोरो। अगर आप Cl यूज करते हो क्लोरीन तो उसके लिए यूज किया जाएगा क्लोरो। अगर हम लोग ब्रोमीन यूज करते हैं तो हमें यूज करना है ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो यूज करेंगे। और ये सारे हमारे प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग में लगेंगे। बात अपना करेंगे जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। ये सभी जो अपना फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं वो सभी एल्केन फैमिली से ड्राइव हुए। एल्केन मतलब CnH2n+2 की फैमिली से ड्राइव किए हैं। अब वैसे तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स भी रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही मतलब हैलोजन को रिप्लेस करवाया गया है या करवाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है वो भी एक हाइड्रोजन की एटम को रिप्लेस करते हुए ही बनाएंगे। जैसे कि आपके पास हेलोजन सॉरी एल्केन का ये फॉर्मूला है जनरल CnH2n+2, तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना देंगे CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन की एटम हम लोगों ने हटानी है तो यहाँ पर H की एटम्स 2n+1 रह जाएगा और साथ में लग जाएगा हेलोजन, जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं X। यानी कि X यहाँ पे किसको शो कर रहा है, यहाँ पे हेलोजन को शो कर रहा है। इट कुड बी फ्लोरीन, इट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे। अगर मान लो मेरे पास फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नेम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन का मतलब क्या है, हमने मीथेन में एक एच कम करके उसकी जगह पर क्या लगा दिया है, फ्लोरीन लगा दिया है। इसी तरीके से अगर क्लोरीन लगा होता तो इट विल बी क्लोरोमीथेन। अगेन हमने एक एच खत्म कर दिया और उसकी जगह पर एक क्लोरीन लगा दिया। देन ब्रोमोमीथेन, तो CH3Br, एंड लास्ट इज आइडोमीथेन। तो हम लोग क्या करेंगे CH3I का यूज कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बोला है कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकती है, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली 10th क्लास के अकॉर्डिंगली ही बात करेंगे। दिस इज अ हेलो एल्केन की चेंज, इसमें अलग अलग तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि N की वैल्यू यहाँ पे 1 2 से स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से मिथेन, इथेन, प्रोपेन से आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हुए वेरियस कंपाउंड बना सकते हो। ओके, इसकी हम लोग लाइन खींच देते हैं एक, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अपन करने वाले हैं अब सिक्स्थ। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल फैमिली की। एल्कोहल, तो यहाँ पे हेट्रोएटम का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे हेट्रोएटम का काम हेलोजन कर रहे हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं सीरियल नंबर के साथ ही हेट्रो एटम, क्योंकि अगर ये पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हेट्रोएटम जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है वो हेलोजन है, यानी कि एक्स। क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है।
अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में जो हेटेरो एटम का काम करता है वो ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है वो H को रिप्लेस करता है, लेकिन अल्कोहल फैमिली जो होती है उसकी जो एंडिंग होती है वो OH के साथ की जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल फैमिली की पहचान ये है कि आपको कार्बन के साथ OH दिखेगा, बाकी हो सकता है कार्बन के एटम्स लगे हों या फिर हाइड्रोजन लगे हों, लेकिन OH अगर इकट्ठा है और अकेला लगा हुआ है C के साथ तो फिर वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि OH का मतलब यहाँ पे क्या चीज है आपके पास, कि आप एक H को हटाकर उसकी जगह पर एक ग्रुप लेके आ रहे हो OH, ये नहीं है कि आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, नो, वो H जो पहले इनिशियली लगा हुआ था वो तो खत्म हो गया है, उसकी जगह पर एक ग्रुप आया है जिसमें दो एटम्स थी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो इकट्ठा एल्केन के मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में अटैच हो गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बड़े आराम से बड़े ही ध्यान से चीज करनी है। कई बार आप लोगों को ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखवा दिया जाता है कि हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रही, अकेला एक ऑक्सीजन ही हम लोगों ने लगाया है। तो ये फॉर्मूला अपने आप में वैसे तो सही है क्योंकि जब आप काउंटिंग बेसिस पे जाओगे तो सेम चीज मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग वैसे बात करें कि यहाँ पे ये चीज आपको ये लग रहा है, ऐसे देखने से लग रहा है कि इससे ऑक्सीजन अलग से अटैच हो गया है, तो वो चीज थोड़ा सा आपको मिसगाइड कर सकती है। अदरवाइज आप लोग जैसे मर्जी चाहे वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मानूंगा कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर है। और n की वैल्यू जो है अगेन यहाँ से 1 2 से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, मिथेन होता है N1 से, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल लगने की वजह से इसको बोला जाएगा मिथानॉल, यानी कि ई को ड्रॉप कर दोगे और सफिक्स लगा दोगे ऑल। अल्कोहल की पहचान क्या है, इसकी नेमिंग की एंडिंग ऑल से होगी, जो आपको पहले भी हमने आई थिंक C6 या C5 में डिस्कस की है। तो मिथानॉल और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3OH। देखिए एक हाइड्रोजन मीथेन से कम हो गया लेकिन OH के साथ वो अटैच हो गया है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स तो ओवरऑल सेम टू सेम रही, लेकिन फर्क है, पहले वो हाइड्रोजन एटम जो थी वो कार्बन के साथ अटैच थी, अब उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने अपने आप को अटैच किया हुआ है। तो दिस इज अल्कोहल सीरीज, तो ये अल्कोहल कंपाउंड की फैमिली है। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं अब अपन दोबारा फिर से टेबल। तो हम लोगों ने टेबल बना दिया है, यहाँ पर आ गया है सीरियल नंबर, फिर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड्स, देन जनरल फॉर्मूला, फिर बात करेंगे फर्स्ट मेंबर की और साथ में लिखेंगे फॉर्मूला भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन पैरामीटर्स लिख लेते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, देन जनरल फॉर्मूला, फिर इस कंपाउंड्स के फर्स्ट मेंबर की बात होगी और उस फर्स्ट मेंबर का वी विल राइट फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आ गए हैं सेवंथ पे अपन स्टार्ट करेंगे। तो सेवंथ में अब अपन जो अगले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एल्केन से ही बात हम लोग करेंगे शुरू, तो CnH2n+2। अब एल्डिहाइड फैमिली क्या होती है, एल्डिहाइड फैमिली में भी जो हेटेरो एटम है वो आप लोगों की ऑक्सीजन रहती है, लेकिन अकेले ऑक्सीजन से एल्डिहाइड फैमिली थोड़ी बनेगी, वो तो अल्कोहल भी आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कार्बन के साथ
डबल बॉन्ड O लगता है और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इधर आप लोगों का एक जो बॉन्ड खाली है कार्बन का वो हाइड्रोजन भी लग सकता है या कार्बन ही आगे शुरू हो सकता है। तो इट मीन्स अगर मुझे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O मिले और सिंगल बॉन्ड H मिनिमम एक, मतलब एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो जो सीरीज है, वो जो चेन बनेगी, दैट विल बी एल्डिहाइड। तो हमने क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया गया है। तो डबल बॉन्ड बनाने का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन की दो एटम्स थी वो रिप्लेस हो गई हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन को कम कर दिया गया है और उसकी जगह किसने ले ली है, एक सिंगल ऑक्सीजन ने टेक ओवर कर ली है। तो यानी कि हम लोग फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं, CnH2nO। ये आप लोगों का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया है एल्डिहाइड के लिए। जितनी एटम्स कार्बन की है हाइड्रोजन की उससे डबल होंगी, और साथ में एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। यहां पर भी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 लाइक दैट। अब फर्स्ट मेंबर है मिथेन, तो जो इसमें एल्डिहाइड फैमिली उसके साथ बन जाएगी, दैट विल बी मिथानल। मिथानल इसका नाम हो जाएगा। और जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, CH4 आपका मिथेन होता है। हमने बात की कि दो हाइड्रोजन हटा दो, दो हाइड्रोजन हट गई और एक ऑक्सीजन लग जाएगा, तो CH2O ये आपके पास मिथानल का फॉर्मूला बन जाएगा। बेटर वे में इसको लिखने का जो तरीका है वो एक्चुअली में क्या होता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है HCH डबल बॉन्ड O। तो हम लोग इसको HCHO इस तरीके से भी लिख देते हैं। अलग अलग नोटेशन है, हालांकि ये नोटेशन कंफ्यूजिंग है, ये ऐसा लगता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है और हाइड्रोजन आगे ऑक्सीजन से भी अटैच है। ये गलत है, एक्चुअली कार्बन के साथ ये तीनों जो है वो कनेक्ट है, लेकिन उसे लिखने का कोई प्रॉपर वे तो हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए कई बार CH2O भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। और स्ट्रक्चर बना दो आप साथ में तो ज्यादा बेटर है, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों का एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर डन हो गया। एक और बात जो बात डिस्कस करनी रह गई, जो अपन ने हेलो एल्केन और अल्कोहल की बात की, वैसे तो ये ग्रुप्स कहीं पे भी लग सकते हैं, मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, जो भी आपकी सीरीज है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर ये वाले एटम्स, चाहे आप हेलोजन्स की बात कर लो चाहे OH ग्रुप की बात कर लो, ये या तो आपको लेफ्ट मोस्ट कार्बन पे मिलेगा या फिर राइट मोस्ट कार्बन पे, यानी कि इन शॉर्ट ये दोनों ग्रुप्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, टर्मिनल पोजीशन पे मिलेंगे, टर्मिनल कार्बन पे मिलेंगे। ना तो ये आपको सेकंड कार्बन पे मिलते, ना थर्ड कार्बन पे मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बिटवीन वाले किसी कार्बन पे नहीं मिल सकते, आपको या तो राइट मोस्ट कार्बन पे मिलेंगे लगे हुए या फिर लेफ्ट मोस्ट कार्बन में मिलेंगे। इसी तरीके से जो एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनल ग्रुप, तो ये भी टर्मिनल ग्रुप है। मतलब इसका क्या है, ये भी आप लोगों को या तो लेफ्ट मोस्ट कार्बन पे अटैच मिलेगा या फिर राइट मोस्ट कार्बन पे अटैच मिलेगा, इन बिटवीन कहीं पे भी नहीं मिल सकता। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, एल्डिहाइड फॉर्मूले में जो आप देख रहे हो जनरल जो अपन ने लिखा है 1 2 3, कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो सिर्फ उसे एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, वो तभी होगा जब वो टर्मिनल्स पे लगेगा। अगर आप लोग उसको इन बिटवीन मिडल में लगाओगे तो मिडल में उसको दो साइड से कनेक्टेड करना पड़ेगा। दो साइड से कनेक्शन का मतलब ये होगा कि उसके पास 5 बॉन्डिंग्स बन गई, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है। ओके, अब आप एक लाइन खींचेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप बनाने के लिए भी जो हेटेरो एटम है वो ऑक्सीजन ही लगेगी, और कीटोन फैमिली जो है उसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले मैंने ऊपर बनाया था, ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन वो कीटोन के साथ क्लैश हो रहा था तो इसलिए मैंने नीचे बना दिया।
एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क आप लोगों को क्लियर कट दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा है एल्डिहाइड में, इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन कीटोन जब आप बना रहे हैं तो डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है लेकिन एच नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, कीटोन फैमिली में कभी भी हाइड्रोजन साइड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। अगर एक एच आ गया तो वो फिर एल्डिहाइड फैमिली बन जाएगी। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगेन कीटोन फैमिली में भी दो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह ऑक्सीजन की एटम ने ले ली है जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनरल फॉर्मूला भी सेम बनेगा? बिल्कुल, जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का बिल्कुल सेम बनेगा। तो वी कैन ऑल्सो से कि एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे ये है कि n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 7 लाइक दैट। वजह क्या है वो सुनिए। अब कीटोन की जो है, अपन ने जनरल फॉर्मूला की बात की कि इट विल बी लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है लेकिन दो अब इसके बॉन्ड ओपन है। टर्मिनल पे हमने बात की, टर्मिनल पे तो वो एक ही के साथ अटैच हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसे अपने दो वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है तो उसे इन बिटवीन कहीं पे आना पड़ेगा, यानी कि टर्मिनल पोजीशन को छोड़ के कीटोन ग्रुप जो है वो इन बिटवीन किसी भी कार्बन के साथ अटैच मिलेगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे, ये एक वो ग्रुप है जो मिडल में आप लोगों को मिलता है और इनफैक्ट टर्मिनल पे तो मिल ही नहीं सकता। अगर टर्मिनल पे बना के आप कीटोन ग्रुप का क्लेम कर रहे हो, सॉरी बॉस, कांटा खुद ही मार लो, ठीक है, उनको चेकर को कोई तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं है। ये हमेशा टर्मिनल पे कभी नहीं मिलेगा, मिडल में ये आपको मिलता है। तो इसीलिए ये 3 से स्टार्ट होता है क्योंकि N1 का मतलब सिर्फ सिंगल कार्बन है तो मिडिल का कोई केस ही नहीं बनता। N2 का मतलब दो कार्बन है तो दो कार्बन में भी कभी मिडिल नहीं हो सकता। मिडिल के लिए कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी हैं। जब 4 कार्बन एटम्स की आप बात करते हो तो सेकंड या थर्ड में किसी को भी हम लोग मिडिल मान के उसको नंबर 2 दे देते हैं। 5 की बात करते हैं तो सेकंड, 3, फोर्थ ये कार्बन हो गए मिडिल में। मिडिल का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट मतलब टर्मिनस कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन हो सकता है। तो 3 मतलब प्रोपेन, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानोन। प्रोपानोन विल बी द नेम ऑफ दिस फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। मिथानल में अल लग गया था एंड में, प्रोपानोन या कीटोन के नेमिंग में ओन वन ओ एन ई लग जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपानोन? हमने बात की 3 कार्बन एटम्स होनी चाहिए, हाइड्रोजन कितना होगा, डबल, यानी कि 6 हो गया और एक ऑक्सीजन का एटम लग गया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हाउ विल वी ड्रॉ, 3 कार्बन बना दो। अब मिडल वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा दो क्योंकि कीटोन की बात हो रही है। बाकी क्या रह गया, 3H, तो 3 3H दोनों कार्बन के साथ लगा दो। ये इसलिए नहीं कि अपने बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है कोई, वो इसीलिए क्योंकि 3 कार्बन क्योंकि कार्बन को 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से प्रोपानोन का स्ट्रक्चर आप लोगों का ड्रॉ हो गया। अब सुनिए, हमने बात की कि ये एल्डिहाइड और कीटोन स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो आपको पता है जो मेंबर है 3 के साथ वो क्या बनेगा, प्रोपानल बनेगा। प्रोपानल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O, सेम बनेगा फॉर्मूला क्योंकि जब जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। हाउ, 3 कार्बन लगा दिया आप लोगों ने, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, टर्मिनल पे लगाना है, सपोज करो यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। बाकी क्या करेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखा आप लोगों ने, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट। और वही बात फिर बोलूंगा, एल्डिहाइड टर्मिनल पे मिलेगा, कीटोन मिडल में मिलेगा, ये चीज फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ओके, तो फर्स्ट मेंबर प्रोपानोन। चलिए अब करते हैं हम लोग लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप जो है हमारे पास वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।
चलिए, तो ये हम लोग लिखेंगे अपने पैरामीटर्स। चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया हमारा, जो अपना पास आएगा 8, तो 9th नंबर। यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रुप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमारे। ओके, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, देन फर्स्ट मेंबर, और लास्ट में फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो यही बात दोबारा फिर से आएगा कि यहाँ पे भी हेटेरोएटम ऑक्सीजन मिलेगी। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ग्रुप होता है उसकी पहचान क्या है? सी के साथ डबल बॉन्ड O मिलेगा, ये तो वो बना दिया कीटोन। नहीं, कहानी बाकी है, साथ में OH भी लगाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि कीटोन का भी कुछ पार्ट है, कीटोन का कुछ क्या, कीटोन का C डबल बॉन्ड O आ गया, एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O होता है, और OH यानी अल्कोहल भी आ गया। तो इस तरीके से जो अपने पास बनेगा सीरीज, वो बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है एल्केन फैमिली के थ्रू, समझते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो डबल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हटा दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अपा ने वापस भी दे दी। तो यानी कि 3 माइनस की और एक अपा ने OH के थ्रू वापस कर दी। तो यानी कि नेट कितना लॉस हुआ? -2 का। तो इस मीन्स जो जनरल फॉर्मूला है इट विल बी CnH2nO। लेकिन ऑक्सीजन की कितनी एटम्स हैं? 2, तो O के साथ क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। N की जो वैल्यू है, N की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी टर्मिनल ग्रुप है। बड़ा आसान है पहचानना। अब तो 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाई है, सिर्फ एक की कमी है, और वो तब लग सकता है जब वो टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होता है। तो जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या बनेगा? अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं CH2O2, बड़ा अजीब सा बना स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड OH। इसको जनरल जो अपन ने बनाया है कार्बोक्सिलिक का ग्रुप, उसी को देखते हुए आपने बनाना है। कहीं H2 लगा दो, सिंगल बॉन्ड कांटा लग जाएगा उसी टाइम पे। मीथेन होता है, तो मीथेन का क्या बन जाएगा? ओके, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, फॉर्मूला इधर लिखना था। फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है, तो मीथेन का यहाँ पे बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, यानी कि ओइक के साथ एंडिंग कर दो। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे फॉर्मूले की, तो CH2O2, और जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, और एक H इधर भी लग जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया मिथेनोइक एसिड का, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपके पास टर्मिनल ग्रुप बन गया। तो आप इस तरीके से ये 9 जो कंपाउंड्स की फैमिली है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, देन हेलोएल्केन, अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, कीटोन, एंड लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके जनरल फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपको चीजें करनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अगर आपने समझ लिया है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये सारी। ओके, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपकी बुक में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोपेन में बता दो कि कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर बना दो। प्रोपेन मतलब हो गया 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, और बाकी सारे हम लोग क्या कंप्लीट कर देंगे, उनकी हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट कर देंगे। इट इज C3H8। ये आपके पास प्रोपेन बन गया। अब अगर काउंटिंग करने के लिए बोला गया है तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो कितने आप लोगों को कोवालेंट बॉन्ड दिखाई दिए? 10 दिखाई दिए हैं, और 10 के 10 क्या है? सिंगल कोवालेंट बॉन्ड ये है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ लाइंस काउंट कर लेनी है। अगर सपोज करो मेरे पास स्ट्रक्चर होता प्रोपीन का, सपोज कर लो, प्रोपीन का मतलब क्या है? 3 कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन होंगी मिनिमम एक। बाकी सारी हम लोग क्या कंप्लीट कर लेंगे? बाकी हम लोग इनके जो आपके पास हाइड्रोजन की एटम्स है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। व्हाट कैन वी सी? C3H6, ये जनरल फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास टोटल यहाँ पर 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छे से कहें, 9 कोवेलेंट बॉन्ड में से 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड ऐसे हैं जो सिंगल हैं, और एक बॉन्ड ऐसा है जो कि डबल है। तो आप लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जा सकता है, तो जो आपको क्लियर होना जरूरी है। तो ये भी आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर ओपन कर लें और फिर उसके बाद डिसाइड करें। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है, कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे और पूछ सकते हैं कि ये कौन सा क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो वो आपके जैसे आज बताया कि एल्डिहाइड की पहचान ये होती है, कीटोन की पहचान ये होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ये है, अल्कोहल की पहचान है। तो ये सारी चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और फर्स्ट मेंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टर्म 2 के विद रिस्पेक्ट कंप्लीट हुआ। इन 7 लेक्चर्स की जरूर रिवीजन करें ताकि आप लोगों का टॉपिक और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।